अस्सलाम वालेकुम। वेलकम व्यूवर्स, एक नए डे और नए व्लॉग के साथ। और मैं दुआ गो हूँ आपके लिए कि अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुश और आबाद रखे और मुझे भी खुश और आबाद रखे। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोनों बच्चे आज चले गए सुबह जूस पी के तो स्कूल। आज उनका कोई मूड नहीं था कि पराठा वगैरह खाने का या कोई और चीज़ नाश्ते में। तो मेरे मियाँ उनको छोड़ के तो आते वक्त ना ले आए हैं पूड़ी हलवा हमारे खाने के लिए। तो मैंने तो परहेज़ी खाना होता है तो इसलिए मेरा तो कोई मूड नहीं था खाने का, लेकिन बार बार उनके फोर्स करने पे मैंने कहा चलो दो चार नवाले खा ही लेती हूँ, क्योंकि हमारा भी कभी कभी दिल करता है कि हम भी चस्का वगैरह लगा ही लें। तो इसलिए फिर मैंने उनके साथ थोड़ा सा खाया है पूड़ी हलवा। तो बच्चे जाते जाते मुझे फरमाइश कर गए थे कि मम्मा जी जब हम वापस आएँ तो हमारे आने पे हमने आपने पकाने हैं आलू वाले पराठे। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी पहले घर का थोड़ा सा वो काम करने वाला था, समेटने वाला, वो समेटा है। रात को जितना मर्ज़ी क्लीन करके घर लेटो फिर भी चीज़ें इधर उधर इतनी बिखरी होती हैं ना बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने बर्तन वगैरह धोए। बर्तन धोने के बाद अब टाइम था उनके आने का, तो मैंने जल्दी जल्दी आलू बॉयल किए हैं, प्याज काटा है, उसमें धनिया डाला है और जो स्पाइसेस डलते हैं वो मैंने डाले हैं। जिन घरों में आलू के पराठे बनते हैं उनको तो पता ही कौन कौन से मसाले इसमें इस्तेमाल होते हैं। मेथी डाली है, सूखा धनिया डाला है। किसी बच्चे को नादाना पसंद है, किसी को नहीं पसंद है, लेकिन फिर मैंने थोड़ा सा इसमें डाल ही लिया है। तो फिर मैंने इनको अच्छी तरह मैश किया है। तो एक तरफ मैंने आटा गूंद के रख दिया था ताकि ना बच्चे जैसे ही आएंगे तो फिर मैं उनके आने पे ना गरम गरम पराठे बना लूँगी। तो बच्चों के आने में अभी थोड़ा सा टाइम ही रह गया था। तो मेरी बेटी एक घर पे ही थी आज। उसने आज स्कूल से छुट्टी की थी, कहती चलो मम्मा जी आप थोड़ा सा जो काम किचन का रह गया वो संभाल लो, मैं आपके साथ ना थोड़ी सी किचन में हेल्प करवा देती हूँ। तो फिर उसने एक तरफ चाय बनाई है अपने के लिए। बच्चों को मना करते हैं कि चाय कम पियो, दूध ज़्यादा इस्तेमाल करो, पढ़ाई वाले बच्चों के लिए ज़रूरी होता है ये। लेकिन उनके लिए ये एनर्जी ड्रिंक है। उसने माशाल्लाह ना काफ़ी भर के एक अपने लिए मग तैयार किया है चाय का और मुझे दिखा रही है कि मम्मा जी ये अब मैं पीने लगी हूँ। तो फिर इतनी देर में मेरी हेल्पर आई आने वाली थी, तो मैंने कहा चलो उसका इंतज़ार करने में टाइम वेस्ट करना है। तो फिर मेरे मियाँ लेके आए थे सुबह सुबह बच्चों को, वो स्कूल छोड़ने जाते हैं ना तो छोड़ के आते वक्त ना वो लेके आए हैं फ्रेश। वो पुदीना था और धनिया लेके आए थे तो मुझे भी ज़रूरत थी। मैंने कहा बना चलो के ना रख लूंगी। रमज़ान तो शरीफ में इसलिए ना फिर मैं बैठी हूँ दही धनिया के रायते और में ना ये पुदीना अच्छी बनाने के लगेगी लिए। ना। तो काम वैसे सारा भी मैंने निपटा लिया मेरे है, घर में ज़्यादा ना समेट लिया है। अब पुदीने का हेल्पर के ना आने दही से पहले रायता ना ये ज़्यादा सारा मैं इस्तेमाल काम होता है, कर तो मैं लूँगी। ऐसे ही से बना के ना स्टोर इसका कर लेती पुदीने हूँ। का और धनिया का तो निपटा फिर लूँगी मैंने कहा ताकि चलो उसके जल्दी आने से जल्दी पहले में पहले बैठ ना के ये ना तो काम भी मेरा जितनी कंप्लीट देर हो जाए बच्चे आते हैं और उनकी जो इंतज़ार सफाई भी हो वगैरह है जाएगा ना वो और अच्छी तरीके से हेल्पर ना का फिर भी वो हो कर जाएगा ले अपनी। और मेरा काम भी निपट जाएगा। तो मैंने फिर जल्दी जल्दी पुदीना और धनिया बनाया। तो बेटा मेरा आ गया सारा क्रेडिट लेने के लिए कि मैंने मिल के बनाया है सारा आपके साथ मम्मा, ये पुदीना और धनिया। इसकी डंडियाँ ना मैंने एक ट्रे में रख ली थी, इनको सुखा लूँगी। ये बाद में ना काफ़ी काम आती हैं इनकी डंडियाँ ना। ये गर्मियों में तो ख़ास इनकी ज़रूरत पड़ती है, सर्दियों में भी कॉफ़ी में भी पी लें, चाय में भी पी लें तो नज़ले ज़ुकाम से ना काफ़ी इसका बचाव हो जाता है। तो इसलिए इनकी डंडियाँ ना मैं सुखा लूँगी। तो बाकी धनिया और पुदीना ना फिर मैं ग्राइंडर में ना ग्राइंड करके रख लूँगी। इसकी मैंने आपको पहले भी बताई थी तरीका, तो वैसे ही मैं कर लूँगी। अब्दुल्ला मेरा अब आ गया है स्कूल से, तो बड़ा खुश नज़र आ रहा है। आज फर्स्ट डे गया था वो स्कूल, क्लासेस नहीं उसकी स्टार्ट हुई हैं। तो इतनी देर में मैंने ना बेटी मेरी बड़ी भी आ गई, तो मैंने फिर उनको खाना वगैरह खिला के तो अब हम बैठे हैं नमाज़ पढ़ के ज़ोहर की। तो मैं बैठी हूँ सबक लेने के लिए, क्योंकि काफ़ी दिनों से ना हमने कारिया लगवाई हुई है, वो बच्चों को पढ़ाने आती हैं। तो मैं भी फिर अपनी ना कुरान पाक का रिवीजन करने के लिए या आप दुराई कह लें या अपनी तजवीज़ ठीक करने के लिए ना, तो मैं उनके पास बैठ जाती हूँ सबक लेने के लिए। ये तो हमारी दोपहर की रूटीन थी। अब मैंने ना शाम को नमाज़ पढ़ने के बाद अब खाने की भी तैयारी करनी थी, रात के खाने की। तो सोच सोच के फिर सोच सोच के इस नतीजे पे पहुंची कि चलो जी अब वो सब्जियां तो बच्चे खाते ही नहीं ना, बड़ी मुश्किल उनको खिलानी पड़ती हैं। तो फिर मैंने फ़िश निकाली है,
फ़िश निकाली है उसे, और अब मैं उसे पकाने की तैयारी करने लगी थी तो मेहमान आ गए। फिर मेरा ज़रा ना ये रात का खाना ज़रा लेट हो गया बनाना। फ़िश मैंने फ्राई की है,